माय चैनल एंड वेलकम टू केयर एंड शेयर। और आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि सी सेक्शन अच्छा होता है या नॉर्मल डिलीवरी बेटर होती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सबसे ज़्यादा बेटर है, मेरे थॉट्स इस पे क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आते हैं अगर नॉर्मल डिलीवरी की ओर, तो जब भी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो एक वुमेन को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मतलब पेन सहना पड़ता है और फिर डिलीवरी होती है। और सब ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, बट कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है और फिर सी सेक्शन करना पड़ता है। तो बहुत से एट द एंड मोमेंट क्या होता है कि कभी कुछ लोगों का क्या होता है कि शुरू से ही जो प्रेगनेंसी क्रिटिकल चल रही होती है, किसी का सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन एंड में ऐसा सी सेक्शन करना पड़ता है। कुछ कोई भी इमरजेंसी या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हर वुमन को मतलब प्रिपेयर रहना चाहिए दोनों के लिए। नॉर्मल के लिए अगर आप नॉर्मल प्रेफर कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है, मेरा भी वही था। मैं भी नॉर्मल के लिए पूरा तैयारी करके रखी थी और कोई भी मुझे कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन लास्ट में जब लेबर पेन शुरू हुआ तो लेबर पेन के आई थिंक 5 से 6 घंटे बाद फिर मेरे बेबी ने पेट में ही पॉटी कर दी, और जिससे तो मेकोनियम जो ब्लैक कलर की उसकी फर्स्ट पॉटी होती है बेबी की, वो उसने कर दी पेट में ही। तो वो फ्लूइड में जाके मिक्स हो गई और वही वो इनहेल कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। तो उसके बाद इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ा, बट रियली मैंने पेन भी सहा और सिजेरियन हुआ। बट अगर देखा जाए कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी भी आजकल थोड़े बहुत स्टिचेस आते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी में भी थोड़े बहुत स्टिचेस आते ही आते हैं और कुछ लोग का तो आराम से हो जाता है और मतलब रिकवर हो जाता है, और कुछ लोग का कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्टेड हो जाता है या फिर से वहाँ पे घाव होने लगता है, तो वो थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन सी सेक्शन के बाद मुझे लगता है कि मुझे सी सेक्शन अच्छा लगा। पहले तो मैं नॉर्मल डिलीवरी के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि हाँ सी सेक्शन बेटर है, इतना पेन भी नहीं सहना आता है। और हाँ, आपका सिजेरियन होता है, हफ्ते 15 दिन के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी मतलब थोड़ी नहीं, काफ़ी दिक्कत होती है, आपको उठने बैठने में दिक्कत होती है। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम गुजरता जाता है और सब रिकवर हो जाता है तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर है। अब लाइफ हैवी, अगर हाँ आप कोई फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट में है और आपको बहुत मतलब अब लाइफ टाइम में ऐसा सारी वुमेन्स तो ऐसा नहीं कि हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सबके लिए मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले फ्यूचर में तो आप आराम से सिजेरियन के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप, और रिकवर भी जल्दी हो जाता है और कोई इतना दिक्कत पेन वेन आप मतलब जब एक बार सब घाव सूख जाता है और सब ठीक हो जाता है उसके बाद कोई दिक्कत आती नहीं है ज़्यादातर। और अगर आप ज़्यादा अपनी केयर में रहेंगे, केयर करेंगे अपनी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नॉर्मल डिलीवरी अगर हो जाती तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको फिर आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और बट ऐसा कोई वो नहीं है, मिथ नहीं है कि अगर आप सिजेरियन हो तो मोटे हो जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी में पतले रहते हैं। ये भी एक मिथ रहता है लोगों को कि अगर आपका सिजेरियन हो गया है तो ऑपरेशन हो गया है तो हम मोटे हो जाएंगे, तो वैसा नहीं है। वो डिपेंड्स ऑन योर आपकी जीन्स कैसे हैं या फिर आप खाने पीने पे कितना ध्यान दे रहे हैं, उस पर डिपेंड होता है। और तो नॉर्मल डिलीवरी की ओर आते हैं। नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो भी थोड़े बहुत स्टिचेस आजकल आते ही हैं, क्योंकि बच्चे का जो है सर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो स्टिच करना थोड़ा सा ऑपरेट करके जगह बनाते हैं कि बेबी निकल जाए। तो वो भी स्टिचेस आते हैं, वो भी पेन रहता ही है, हफ्ता, कुछ लोग को हफ्ते 2 हफ्ते तक रहता है। और नॉर्मल टॉयलेट और बाथरूम में भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो आई थिंक दोनों का ही अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम उसमें भी है, प्रॉब्लम उसमें भी है। और बट हाँ ये है कि आपका अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो स्टिचेस का कोई दिक्कत नहीं है। और इन फ्यूचर हैवी वेट उठाने में, हैवी वेट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप भारी से भारी चीज़ें उठा सकते हैं। लेकिन बस सिजेरियन के बाद यही डिफरेंस है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है कि आपको भारी चीज़ें नहीं उठानी है। और बाकी स्टिचेस तो इतना फाइन लाइन आता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि नीचे स्टिच आया है। तो स्टिच का तो
इन फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े स्टिचेस लग रहे हैं और वो दिख रहा है, आप साड़ी पहन रहे हो, कुछ पहन रहे हो तो पता चल रहा है, बिल्कुल कुछ पता नहीं चलने वाला, क्योंकि इतनी सी पतली सी लाइन आती है और वो भी बहुत ही नीचे होती है एब्डोमेन के, तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि आप कोई भी ड्रेस आराम से पहन। तो दैट्स इट। ये थे मेरे व्यूज अबाउट सी सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी। तो ये था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।